भगवान से लगन जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल तो कथा नहीं होगी। कल आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह में, लेकिन एक लगन ऐसी चीज है जो इंसान को लग जाए तो कोई कहीं भी हो, वो नाता ईश्वर से जुड़ जाना चाहिए। और वो नाता नहीं जुड़ा तो घर के काम तो आप आज भी कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, वो करते ही रहोगे आप। लेकिन गीता में भगवान ने कहा है कोई एक पुरुष, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई एक पुरुष ऐसा होता है जो बदल जाता है। नहीं तो सारी कथा कर रहे होते, सुनने वाला कौन होता? अगर सारे ही बदल जाते तो सारी कथा कर रहे होते, सुनने वाला भी तो चाहिए। लेकिन सुनने वाले से अपेक्षा ये है कि वो बदल जाए। तो एक कसम खाओ कि कथा के बाद, कल मैंने कहा था कि जिसको माला चाहिए वो मुझे आके बोले, कोई आया नहीं माला के लिए बोलने, कोई और आया नहीं कि मैं माला फेर लूँ। गीता है हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी गीता थी, गुरुजनों ने गीता दी, मैंने जो अलमारी में लॉकर होता है ना पैसे रखने वाला, वहां जाके रख दी गीता। बट रही है मंदिर में, फ्री में ले जाओ, फ्री में मिलना चाहिए। आदमी कुछ भी ले जाता है, मेरा भी यही हाल था। मंदिर में बटी गीता, हमने उठाई, ले गए घर, और घर में अलमारी खोली, अलमारी में खोल के ऊपर एक होता ना जिसमें हम सामान पैसे रखते हैं, उसमें जाके रख दी कपड़े बंद करके। कई लोग कहते हैं गीता घर में रखी होनी चाहिए, सुख शांति होती है। कई लोग कहते हैं दुकान में रखी होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं यहाँ रखी होनी चाहिए, वहाँ रखी होनी चाहिए। आप गीता जी कहीं भी रख लो, जब उसे उठा के पढ़ोगे ही नहीं तो लाभ किसी को भी नहीं होगा। बहुत समय बाद एक बार अलमारी खोली, जब गुरु जी के पास हम जाने लग गए, धीरे धीरे मति खुलने का समय आया, गीता जी निकाली और गीता जी पढ़नी शुरू की। जिस दिन से पढ़नी शुरू करी उस दिन से कल्याण हुआ। कल्याण किसको बोलते हैं? इंसान के विकार शांत हो जाएं। विकार किसको बोलते हैं? जो इच्छाएं हैं, जो इंसान भाग रहा है, परेशान है, वो इच्छाएं हैं। जब तक वो शांत नहीं है, आपको लगता है आप भक्ति कर रहे हो, नहीं। आप भक्ति कहाँ कर रहे हो? ठीक है, आप मंदिर जाते हो, कहीं पर जल चढ़ाते हो, कहीं पे तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हो, कहीं पे माथा टेक देते हो, लेकिन वो भक्ति थोड़ी है। भक्ति होता है समर्पण। समर्पण मतलब जिसके पीछे आप चल रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो, उसने जो बोला है आपको करने के लिए गीता में, आप वो कर रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप भक्ति नहीं कर रहे। भजन गा लो, आप कितने भी गा लो, कितने भी भजन गा लो, मेरा आपकी कृपा से, बंदा कहे मैंने किया ये काम मैंने किया है, ये मैंने करा है। भजन कैसे खा रहा है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हुआ भगवान ये काम, मैं करने वाला काम, मेरे पापी के हाथ से इतना उत्तम काम हो सकता है? नहीं हो सकता। कथा करनी है, कथा। आदमी पहले बीमार ही पड़ जाए, दुनिया बीमार पड़ रही है, रह गई कथा। ईश्वर चाहे कि उससे कोई उत्तम क्रिया करवाए जीव से, तभी होती है। नहीं तो कितना कुछ क्यों ना हो इंसान के पास, उत्तम कर्म नहीं कर पाता वो कहीं ना कहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब ईश्वर कृपा हम पे कर ही नहीं राजी, हम करेंगे नहीं। प्रयत्न तो हमें करना पड़ेगा, प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा, तो ईश्वर साथ देंगे। अर्जुन जी ने धनुष उठाया तभी तो रथ आगे बढ़ा। जब उन्होंने रथ पे पीछे धनुष रख के खुद बैठ गए तो फिर धनुष आगे थोड़ी बना, ये रथ खड़ा रहा। पहले अध्याय में रथ, दूसरे अध्याय में भगवान को गुरु धारण किया, 18वें अध्याय तक पहुंच गए, तब जाके रथ आगे बढ़ना शुरू हुआ। इंसान सोचता है भक्ति करता हूं। भक्ति शुरू कहां से होती है? भक्ति वहां से शुरू होती है जब आप किसी को जानना शुरू करते हो, किसी को पढ़ना शुरू करते हो, उसको समझना शुरू करते हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार में
आजकल लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़, 33 करोड़ से बहुत ज्यादा देवी देवताएं हैं। 33 करोड़ तो सिर्फ स्वर्ग की देवताएं हैं। कहाँ की? स्वर्ग की। स्वर्ग के ऊपर बहुत देवताएं हैं। हमें क्या बता दिया? 33 करोड़ देवताएं हैं। कहाँ है? गाय के अंदर है। गाय के अंदर नहीं भाई, 33 करोड़ से बहुत ज्यादा देवताएं आप लोगों के अंदर भी हैं। ईश्वर भी आपके अंदर बैठा हुआ है। हम सुनते तो हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है। कहाँ जाके पूछें कि यार ये भगवान हमारे अंदर कहाँ बैठा हुआ है? कहते हो सब हैं, सबके अंदर भगवान है, और रोज हम भगवान से लड़ तो रहे हैं। अगर हम माने सबके अंदर भगवान है तो हमारी लड़ाई हो किसी से? हम दूर हो जाएं उससे, लड़ने से दूर भला, लेकिन लड़े ना। क्योंकि शास्त्रों में बोला है जहां आपका कलेश होता हो, जहां आपका मन मुटाव हो, उस व्यक्ति का त्याग कर दो, लड़ो मत। त्याग हो गया, क्या हो गया? वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। लेकिन बार बार कलेश होगा, कलेश होगा, कलेश होगा, कलेश होगा, क्या होगा? नफरत बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। भक्ति की लगन होनी चाहिए, लगन होना जरूरी है। नहीं तो कल आपके पास क्या माला नहीं होगी, माला होनी जरूरी है। कल आपके पास गीता जी नहीं होगी, गीता जी होना जरूरी है। इसलिए कथा कराई है। गीता जी पढ़नी क्यों चाहिए? जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, गीता का श्रवण करो जो आप कर रहे हो, गीता को पढ़ो जो आप शुरू करो पढ़ना, और उसके बाद गीता का प्रचार करो, एक दूसरे को गीता जी पढ़ने में लगाओ। नहीं तो संसार आपको यही सिखाएगा, मरण दा टाइम नहीं है, मरण दा टाइम नहीं है, जहर खानू पैसा नहीं है, जहर खानू पैसा नहीं है। किसने जहर खाना है जिसके पास पैसे नहीं? आओ, कितने पैसे चाहिए? जो जहर खाने को तैयार है, जो कहता है जहर खाने को पैसा नहीं है, कितने लोग हैं? बड़े पैसे हैं, उठाओ ना आप। ये सिर्फ क्या है? शब्द बन गए हैं। जब वो कृपा करता है ना, काम तभी होते हैं। कब करेगा वो कृपा? अरे पहले तेरा प्रयास होना जरूरी है। भगवान ने पूरी गीता बोल दी। आखिरी अध्याय में, 8वें अध्याय में भगवान ने कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, जब तेरी इच्छा जैसी हो अर्जुन तो वैसा कर। बाद में ये मत कहना आपने कहा तो मैंने किया। तेरी इच्छा हो तो उत्तम कर्म कर, ये युद्ध कर। लेकिन हमें बातों से फुर्सत हो तब ना। और शास्त्र कहते हैं अन्य वार्ता से सोना अच्छा है। अन्य वार्ता से मतलब जब 4 लोग इकट्ठे हों और बात शुरू करें, बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में बात शुरू करें तो वो क्या हो जाती है? अन्य वार्ता। उस अन्य वार्ता से सोना अच्छा है, सो जा। लेकिन किसी के बारे में बात मत कर, कल मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी जो उस व्यक्ति तक, मैं तेनू ही गल दसा तो ओनू ना दसी, ओनू ना, वो तू कर तो सही, वो तेरे से सुनते सारी वहां जाके बोलेगी, पता है वो ऐसा बोल रही थी। इसे शास्त्रों में अन्य वार्ता बोला है। लेकिन अब ये शास्त्र उठाना तो पड़ेगा ना, गीता घर ले जानी तो पड़ेगी ना, खोलनी तो पड़ेगी। चलो कहते हैं गुरुजी गीता पढ़नी चाहिए, लाभ होगा। पहला अध्याय पढ़ना तो पड़ेगा। अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद पैदा हो गया है सामने अपने परिवार वालों को देखकर। धनुष है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन विषाद पैदा हो गया क्योंकि इधर अपने रिश्तेदार भी खड़े हैं। धनुष तो वहां से भी चलेगा, धनुष यहां से चलेगा, वहां से भी चलेगा। उधर मेरे गुरु भी खड़े हैं जिनकी बाजुओं में खेला पितामह भी खड़े हैं, और सारे वो खड़े हैं जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। अब दूसरा अध्याय आया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है।
फिर भगवान ने इस अध्याय को सांख्य योग बोला है। क्या बोला है? सांख्य योग। इसमें आत्मा के बारे में बात हो रही है। हम क्या बोलते हैं अक्सर, बेटे एक दिन हम मर जाएंगे और हमारी आत्मा चली जाएगी। एक दिन हम नहीं मरेंगे, ये शरीर मर जाएगा और हम चले जाएंगे। अक्सर हम बोलते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा चली जाएगी। हमारी आत्मा कहाँ चली जाएगी अगर तू मर गया तो भाई? हम मरेंगे एक दिन, शरीर यहीं रह जाएगा। पढ़ा नहीं कभी, जाना नहीं। कितने काम हम करते हैं। खाना बनाना आसान है? बहुत मुश्किल है। कपड़े धोने आसान है? बहुत मुश्किल है। पोछा मारना आसान है? बहुत मुश्किल है। बच्चे संभालना आसान है? बहुत मुश्किल है। शास्त्र पढ़ना इससे बहुत आसान है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। सबसे पहला नाम जपने की इच्छा होनी चाहिए आदमी को। मैं नाम जप लूं। क्यों? जैसे हमें पैसे जोड़ने की इच्छा होती है, वैसे ही नाम भी जुड़ता है। माला में कितने मणके होते हैं? माला में कितने मणके होते हैं? सोचने वाली बात। 108। क्यों होते हैं ये मणके 108? कम होते हैं? कम हो सकते थे ना, ज्यादा हो सकते थे। 18 अध्याय हैं गीता में। कितने हैं? 108 में से बीच का शून्य हटा दो, कितने हो गए? 18 हो गए। आप नाम तो जपना शुरू करो। आज मैंने इतनी बार नाम जपा, आज मैंने इतनी बार। क्यों? बिल्कुल अभी हमें आदत ही नहीं है। कोई हो विद्वान ज्ञानी आपको बोले अरे गिन के थोड़ी लिया जाता है नाम। भाई शुरू में गिनना पड़ता है कि आज मैंने इतनी बार नाम जपा, कल मैं इतनी बार नाम जपूंगा, उससे अगले दिन इतनी बार नाम जपूंगा। शास्त्रों में भी आता है कि जिस व्यक्ति ने जितना ज्यादा नाम ईश्वर का जपा, उतनी सांसों को क्या किया? उतनी सांसों को लेख ही लगा लिया। सबसे पहली आदत डालनी है। अगर आप कोई साधु, गुरु, संत, परमात्मा, महात्मा किसी के साथ जुड़े हो, नाम जपने की। और नाम का महात्म्य ऐसा है कि कृष्ण भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामू पेत्य तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं इस संसार में तो इस कलयुग से लेकर माया तक के लोक में किसी की भी भक्ति कर, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, लेकिन उसकी भक्ति करके उसके फल को प्राप्त करने के बाद तुझे दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तेरा आवागमन का चक्र नहीं कटेगा। लेकिन मामू पेते तू कौन थे? लेकिन मेरा नाम जप के मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म ना विद्यते, तुझे दोबारा इस संसार में जन्म, तू मुक्त हो जाएगा इस आवागमन के चक्र से। अब पहले तो ये पता हो कि मुझे एक दिन ये संसार छोड़ के, हम बंदा पूरा होता है लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी। जींदे जी घर वालों ने पूछा नहीं, अवस्था खराब है, मरने के बाद फोटो पे क्या लिख दिया? स्वर्गवासी हो गए जी। उसके बाद फोटो लगानी है। हमारे पास जो भी है ना, इनका आशीर्वाद है। जो जिंदे थे ना तो दलिया टाइम पे नहीं दिया बुजुर्ग अवस्था में, लेकिन बाद में फोटो लगा के कहना जो भी है ना इनके आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से। बार बार लोगों के आगे बोलना है मेरे पे मेरे माँ बाप की बड़ी कृपा रही, बड़ी कृपा रही। वो तो भाई तू जाने, तेरे माता पिता जाने। तूने उन्हें कितनी बार आके पूछा कि पिताजी बताओ कोई सेवा करनी है, माताजी बताओ कोई कमी तो नहीं, पैसे वैसे हैं पास? नहीं है। लेकिन बाद में फोटो लग गई। पहले तो आदमी को ये पता चले मैं संसार में आया क्यों हूं, क्या कर रहा हूं, कहां जाऊंगा, कब तक मैंने इस संसार में चक्र लगाते रहना है। सबसे पहले तो इंसान को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, भाई हूं कौन। नाम तो मेरा है जी, चलो ये नाम है मेरा। उसके बाद ये घर है मेरा, उसके बाद ये परिवार है मेरा। लेकिन कोई तो ऐसी जगह होगी जहां से मैं कहीं आया हूं, कहीं जाऊंगा, कोई तो मेरा सोर्स होगा।
क्योंकि मरने के बाद क्या कहते हैं जी, सूतक लग गया। सूतक लग गया मतलब, सूतक लग गया मतलब जाने वाले के बाद अब 10 दिन वो आत्मा कहां बैठेगी? कहां बैठेगी जी? घर में बैठेगी। अब घर में 10 दिन बैठी, ठीक है जी, 10 दिन सूतक है। 13वें दिन आपने क्या किया? क्या करते हैं 13वें दिन? उठाला कर देते हैं। और 13वें दिन आज लोग चौथे दिन कर देते हैं। अब उठाला हो गया तो आत्मा कहां गई? यहां से तो उठ गई, उठाला हो गया, कहां गई अब आत्मा? मतलब जो आदमी मरा वो पूरा होके कहां गया? पता नहीं। हमें पहले नाम जपने की आकांक्षा हो, उसके बाद ज्ञान पढ़ने की आकांक्षा हो। क्या करना है? एक माला लेनी है, श्री कृष्ण नमो नमः, और जो लीलाएं सुनी है उन्हें बैठ के याद करना है, ऐसे ऐसे भगवान ने लीलाएं करी। और उसके बाद गीता जी उठाकर एक अध्याय रोज, 10 मिनट गीता जी का अध्याय पढ़ना। नहीं है तो ले जानी है, एक अध्याय रोज पढ़ना है, रोज। सत्य मानो आप, भगवान कहते हैं मरने के बाद कल्याणकारी लोकों में जाओगे। कौन से? कल्याणकारी लोकों में। क्या मांगा है? एक नाम जपना है, एक गीता पढ़नी है। जब थोड़े पैसे जुड़ गए, मथुरा वृंदावन चले जाना है, भगवान के तीर्थों पे माथा टेकाना है। जोड़ना पड़ेगा, कोई गुल्लक बनानी पड़ेगी, उस पर लिखना पड़ेगा मेरी तीर्थ यात्रा। क्या लिखना पड़ेगा? मेरी तीर्थ यात्रा। रोज उसमें कुछ ना कुछ डालेंगे, कुछ ना कुछ डालेंगे तो पैसे जुड़ जाएंगे। नहीं तो एक ही बात रहेगी, हाथ बड़ा क्या है जी? मेरा हाथ बड़ा टाइट है, हाथ बड़ा टाइट है, हाथ बड़ा टाइट है। फिर हाथ कभी नहीं खुलेगा, टाइट ही रह जाएगा वो। और मरते समय तो वैसे भी आदमी का शरीर क्या हो जाता है जी? टाइट हो जाता है, अकड़ जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है, आज ये जो कथा हमने सुनी 5 दिन, किसी ने इतनी बड़ी व्यवस्था करी। एक दिन मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, एक दिन ना ऐसा घर बनाएंगे, एक दिन ये एसी अपने घर लगाएंगे। कितने संकल्प लेता है व्यक्ति। एक संकल्प ये भी ले, गुरुजी आज से गीता जी रोज पढ़ूंगा, वादा करता हूं, वादा। और एक नाम की माला रोज जपूंगा। क्या ले लिया गुरुजी ने? तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। अब एक झलक तू दिखा दे, अब मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। नहीं तो भजन चलते रहेंगे। मुझे कोई यार टेंशन है नहीं, मुझे तो कल भी कोई टेंशन नहीं, परसों भी टेंशन। टेंशन किस बात की? उधर मंदिर, इधर कथा, उधर मंदिर, इधर कथा। वहां जाकर भी कृष्ण है, इधर जाके भी कृष्ण है। किसी के घर जाओ तो कृष्ण है, किसी के पास बैठो तो गीता जी की बात है। तो जब चारों तरफ बात ही हमारी भगवान से जुड़ी हुई है, कहते ना साधु संत क्या है, जहां बैठेंगे वहीं कृष्ण भगवान की बात छेड़ेंगे, वहीं माला की बात छेड़ेंगे, वहीं कोई पोथी की बात छेड़ेंगे। लगन मांगनी है भगवान से, एक लगन लगनी चाहिए भगवान के साथ। लगन लग गई, नाम जपना शुरू हो गया, गीता पढ़नी शुरू हो गई, मेरे बारे न्यारे हो गए, जिसने कथा कराई उसके भी बारे न्यारे हो गए, और जो सामने सुन रहे हैं उनके भी बारे न्यारे। क्यों? माला हाथ में आ गई। और 2 फरवरी को आके बताना है, गुरुजी मैंने इतनी बार गीता पढ़ी, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे। आवाज नहीं आ रही? आवाज आनी चाहिए। मुझे ऐसी लगन तू
ताली की आवाज ही नहीं है। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मैं तेरे बिना पल न जीऊं, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। दिल में प्रेम वाला, दिल में भक्ति वाला, दिल में श्रद्धा वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। अब लगन बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़े? जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। दिन में दान 4 बार याद आए, माला नहीं जपी, माला नहीं जपी, गीता नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, तड़प है अंदर, परेशान है, माला नहीं जप पाया अब तक, गीता नहीं पढ़ी। क्या लिया? संकल्प लिया है। क्या लिया है? संकल्प लिया है। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी। ओ नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। आगे क्या बोलते हैं? तूने दिल को चुराया, अब जिसका दिल वाकई भगवान ने चुराया है, झूठ नहीं बोलना। कल पूरे शहर में भाग रहा है, भगवान का पता नहीं। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। अब एक झलक तू दिखा दे, अब एक झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना। अब इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? लगन लग गई भगवान के साथ। चाहता क्या है? तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर ना जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर ना जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना